दरभंगा जिला। नाम क्या हो? मोहम्मद जरीफ। तो बताइए क्या अतीक अहमद को जो मारा गया वो सही था वो गलत था? बिल्कुल गलत है, उसको जो मारा गया बिल्कुल गलत है ना जी। किसको जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार इसमें योगी आदित्यनाथ ही के हाथ है, ये साबुती है। योगी आप मान रहे हैं? जी हम मान रहे हैं, ये खुला सारे आम सुनिए खुला। नहीं, अतीक अहमद का नाम सुनिए बात। अतीक अहमद का नाम जो है उमेश पाल की हत्याकांड में आया था। सीसीटीवी फुटेज देखी जी। आपने? सिटी हाँ ना जी, हाँ या ना? सीसीटीवी फुटेज देखा? सिटी पुलिस हम नहीं देखते। हम बताते हैं, बीच चौराहे पे उनको दौड़ा के गोली मारे थे सब। सही किए गलत किए? बीच चौराहे पे उनको दौड़ा के गोली मारे गए। दुनिया में जो कार्रवाई की जाती है उसके कानून के साथ काम होना चाहिए। अतीक अहमद कानून का सहारा लिया। ये जो अतीक अहमद वाला मुद्दा सर बता रहे हैं कि वो जो गोली मार दी वो गलत थी। कोई घर में नेता था ना, वो देश का नेता था, हमारे गलत हो गया, गोली गलत मारी। वो गोली आ गई भाई को रोटी खिलाते बिठा के कि भैया 20 साल रोटी खाता था, वो मजे ने मौज मार दो। ये भाई साहब बोल रहे थे कि कानून कार्रवाई करनी चाहिए थी, जेल में डाल। जेल में डाल देने से क्या फायदा मिलेगा? क्या जेल में डालने से वो गुंडागर्दी नहीं करेगा? अगर वो जेल के अंदर रहेगा तो उसका आदमी तो बाहर रहेगा ना, उसका आदमी तो बाहर तो कार्रवाई करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अतीक अहमद के साथ जो किया गया वो सही किया गया। नफरत आज भी नहीं है और न जो है नफरत होगी कभी। दो के बीच में कभी नफरत नहीं होगी। यहाँ इस देश में जो है 4 रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहे हैं। सबसे बड़ा राज्य यूपी है, सबसे बड़ा राज्य यूपी है। कुछ अराजक तत्व जो भेदभाव करके जो है, हमारे लोगों के यहाँ भी मुसलमान है, सब एक मिल के ऐसा रहते हैं। कोई कह नहीं सकता कि जो है उनके त्यौहार में वो शामिल होते हैं। किसी के साथ अगर अन्याय कर दिया जा रहा है तो वो गलत न है। अगर उसके पास वो गलत कर रहा था, उनको कार्रवाई की जाती, उनको सजा कर जाती। ये थोड़ी ना कि गुंडों लगवा के तुरंत गोली मार दिया जाए। अतीक अहमद को जो मारा गया, उनके पास जो नेता जो कोई भी मिल के उनको जो मरवाया गया, ये तो सत्य साबुती है। नाम क्या हुआ आपका? कहाँ के रहने वाले? दरभंगा जिला। नाम क्या हो? मोहम्मद जरीफ। तो बताइए क्या अतीक अहमद को जो मारा गया वो सही था वो गलत था? बिल्कुल गलत है, उसको जो मारा गया बिल्कुल गलत है ना। अगर जो उसके पास जो गलत था तो उनको सजा कार्रवाई की दिया जाता, या फांसी का ऑर्डर कर देना चाहिए। चाहे 50 साल को, चाहे उसको जिंदगी भर को उसको सजा कर दिया जाता। ये थोड़ी नहीं कि उसको प्यार मोहब्बत से बुलाया गया जेल में से, उसको उतारने के बाद वो अपने बड़े लड़के के बारे में कुछ बात करने के लिए सोच रहे थे, उन्होंने 3 लड़के मिल के तुरंत गोली फायरिंग कर दिया। किसको गलत है? चलिए मानने हमने बात, किसको जिम्मेदार मानते हैं गलत? किसको जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार इसमें योगी आदित्यनाथ ही के हाथ है, ये साबुती है। योगी आप मान रहे हैं? जी हम मान रहे हैं, ये खुला सारे आम खुला। नहीं, अतीक अहमद का नाम सुनिए बात। अतीक अहमद का नाम जो है उमेश पाल की हत्याकांड में आया था। सीसीटीवी फुटेज देखी आपने? सिटी हाँ ना जी, हाँ या ना? सीसीटीवी फुटेज देखा? सिटी पुलिस हम नहीं देखते। हम बताते हैं, बीच चौराहे पे उनको दौड़ा के गोली मारे थे सब। सही किए गलत किए? बीच चौराहे पे उनको दौड़ा के गोली मारे गए। दुनिया में जो कार्रवाई की जाती है उसके कानून के साथ काम होना चाहिए। अतीक अहमद कानून का सहारा लिया। कानून के सहारा लिया, उनके पास जो कानून जो होता है वो कार्रवाई सजा की जाती है। ये थोड़ी ना कि उसको बुला के उसको मर्डर कर दिया जाए। अच्छा है ये आप क्या कहेंगे? क्या जी? ये जो अतीक अहमद वाला मुद्दा सर बता रहे हैं कि वो जो गोली मार दी वो गलत थी। कोई घर में नेता था ना, वो देश का नेता था, हमारे गलत हो गया, गोली गलत मारी। वो गोली आ गई भाई को रोटी खिलाते बिठा के कि भैया 20 साल रोटी खाता था, वो मजे ने मौज मार दो। और सर आपने ये बताया, एक सेकंड, आपने बोला कि जेल में डाल देते सही होता। वो ड्यूटी पार्टी उनको उसके जेल में डाल देते सही होता। उसको पास में अगर जो सजा था या कुछ तो दुनिया में जो कानून है, कानून के गुंडागर्दी नहीं चलता है। नहीं, जेल में डाल देते हम एक लाइन में जेल में। तो इधर सुनिए, अभी जो उनको घर को जो बर्बाद कर दिया गया है, शाइस्ता परवीन जो चला गई है वो अपना छोटे वाले लड़के के साथ, लेकिन उसका लड़का ये कह रहे हैं कि चाहे 144 धारा भी लग जाएगा ना, लेकिन ये फैसला खून का खून बदला लेके रहूंगा। ये सवाल आपने उमेश पाल के परिवार से पूछा कि उनके परिवार पे क्या गुजरी जब उनके पति को चौराहे पे गोली मार दी गई, और वो भी जेल में रहते हुए? पूछा आपने?
हाँ, आप क्या कह रहे हैं? आइए, ये भाई साहब बोल रहे थे कि कानून कार्रवाई करनी चाहिए थी, जेल में डाल देना चाहिए। जेल में डाल देने से क्या फायदा मिलेगा? क्या जेल में डालने से वो गुंडागर्दी नहीं करेगा? अगर वो जेल के अंदर रहेगा तो उसका आदमी तो बाहर रहेगा ना, उसका आदमी तो बाहर तो कार्रवाई करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अतीत अहमद के साथ जो किया गया वो सही किया गया, सही हुआ, एकदम सही हुआ। भाई साहब एकदम सपोर्ट में नहीं है। सपोर्ट में नहीं है या न रहे, मगर जो अतीत अहमद के साथ हुआ है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी हो, जो गुंडागर्दी करता है उसके साथ यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। यही होना चाहिए। तो आप मानेंगे माफिया मानेंगे? अतीक अहमद को जो जिन्होंने माफिया थे नहीं, माफिया ये थे या कुछ भी थे, वो तो दुनिया से चले गए, आप बताइए। चले गए। अब जिन्होंने जो गोली मारी, इससे जो प्रशासन जो उसको पकड़ के लेके रखे रहेगा, इतना हिम्मत पड़ेगा कि उनको तुरंत गोली मार दिया जाएगा? प्रशासन के सामने गोली मारा दिया जाता है, तो फिर इसमें ये जो प्रशासन, मैंने वही बताया आपको, उमेश पाल को जब बीच चौराहे पे मारा गया था तो 2 पुलिस वाले भी मारे गए थे, उन्हीं के गनर, वो प्रशासन के साथ थे, बेकसूर थे। क्या वो सही किया था उन्होंने? तो प्रशासन के सामने अगर प्रशासन के सामने प्रशासन को गोली मार दी गई है। प्रशासन जो खड़े वहाँ पर लेके मौजूद हैं, अच्छा, गोली ये बंदूक बताइए, आप अतीक अहमद को माफिया मानते हैं या नहीं? क्या माफिया मांगते माफिया मानते हैं या नहीं? माफिया एक शब्द है, हाँ या ना? माफिया तो मांगते हैं। मानते हैं जी, मानते हैं। कब से जानते हैं? अतीक अहमद को कब से जानते हैं? क्या अतीक? अभी जस्ट जाने हैं, नाम मरने के बाद या उससे पहले भी जानते थे? अभी जस्ट जाने हैं। इनका सवाल कि अतीक अहमद को अभी से जानते हैं या उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़े? उनको 3-4 साल से जानते हैं। 4 साल से पर्सनली जानते थे क्या? जाके मिले हैं उनसे? पर्सनली जानते थे आप? बताइए। एक छोटा सा सवाल, मैं कह रहा हूँ सकेत में खुलेआम गोली मारा गया है, क्या अथॉरिटी है कोई कोर्ट के अंदर? आपकी सरकार अथॉरिटी है? सोर्स वाला आपकी बेकार है, आपकी सरकार बेकार है। फिर जब कोर्ट के अंदर खुलेआम गोली मारा जा रहा है तो आदमी कहीं मार सकता है। जो गुंडा सड़क पे को सरकार को चैलेंज करने के लिए सड़क पे किसी को गोली मार दे, सरकार ने उसको गोली मार दी तो क्या करेगा? वो अच्छी बात है, जैसा करेगा उसे भरेगा। हम मुस्लिम है, उसको अथॉरिटी नहीं है। लेकिन जो 3 गुंडा मारा है वो बंदा, वो भी आतंकवादी है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल मिलेगी। जेल में तो रिमांड पे लिया गया है, रिमांड पे लिया गया है ना, उसको रिमांड पे लिया गया है। हम बिहार के रहने वाले। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? हाँ? कैसे देखते हैं अतीक अहमद के साथ? हाँ, बहुत अच्छा किया है, और जो मारा है उसको भी रिमांड पे लिया गया है और बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। ये बात नहीं है सरकार बैठा हुआ है, चुपचाप बैठे हुए हैं। कई लोग तो अतीक अहमद के साथ काफी श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, उनको क्या कहें? रद्द कर रहे हैं। हाँ, वो जो सनातन निकले वो गलत है, जैसा करोगे वैसा बनना पड़ेगा। लेकिन हाँ, गलत है वो। आइए, क्या कह रहे हैं आप? हम अब क्या करेंगे? जिसको शायद अन्याय हो रहा है, अगर किसी को कमजोर सोचा जाए, ये तो आप अवतारी हो, ये क्या कहते हैं आप? कहिए। ये जो दुनिया में हिंदू मुसलमान, देखो खून तो सबको एक ही है। खैर, यूपी के बारे में आपको थोड़ा सा हम बता दें, 190 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें से 15% सिर्फ मुसलमान है, बाकी 85% जो है हिंदू है। तो मुसलमान कौन कर रहे हैं? जी, मुसलमान कौन था? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान। अगर हिंदू मुसलमान को एकता ही रहता ना, तो योगी आदित्यनाथ इतना हमला नहीं करवाते यूपी में। हमलावर बता रहे हैं आप? जी हाँ, हमला नहीं होता, ऐसे लड़ाई या झगड़ा नहीं होता, एकता रहता तो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बीजेपी कार्यकाल मोदी गवर्नमेंट के 8-9 साल कैसे रहे, क्या कहें? बस ये कहना है, बस ज़्यादा इस टाइम में जो मोहब्बत थी, आज हम हिंदू मुस्लिम भाइयों में मोहब्बत थी, आज मोहब्बत नहीं जो बात है, जो मोहब्बत थी अब क्या नफरत चल रही है। नफरत चल रही है। आज भी हमारे भाई हिंदू बहन आती हैं मस्जिद के पास, बच्चों को दम करवाती हैं, लेकिन जो प्यार मोहब्बत था ना, अब वो बात रुकने लगी नाम है। अब तो जाएगा मुसलमान को देखते हैं, नफरत देखते हैं, जो बात है अब वो बात नहीं के नाम है। काम तो करें, जो बातें करें, लेकिन क्या का नफरतवादी के मुसलमान के हिंदू के मुसलमान खामी का हमें बांट दिया कौम को। आज देश बहुत पीछे चला गया, देश पीछे चला गया, बहुत पीछे चला गया देश जी, सर बहुत पीछे चला गया। तो मामला था, लेकिन का नफरतवादी हाल ठीक है, दंगे फसाद देश में चल रहा के नाम है, कभी कुछ काम है, दंगे फसाद की बात की। कभी मंदिर कभी कुछ आज ये चल रहा। जो मोहब्बत थी ना, वो भाईचारा, वो सब खत्म हो गया सर। किसको जिम्मेदार मानते हैं? सर ग्राम में देखो, मैं दो आज की हुकूमत है, मोदी जी को, फिर मोदी को मैं योगी जी, मैं तो कहूँगा मोदी तो चलन दो, बस चला बस। किसको दोषी मानते हैं? दोषी ग्राम में जो आज की नई हुकूमत है, क्या नाम है, वो ये बस। हुकूमत में तो खैर मोदी जी बैठे हैं, आप मोदी जी को? हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल सही बात है। कैसे बांटने का काम किया? ऐसा एक आध दो काम बताइए जो बांटने वाले। पहले का सबका साथ सबका विकास, पहले का सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास गलत तो गलत तो सही बोला, गलत तो सही बोला, गलत तो सही। उन्होंने अभी एक कहा था क्या नाम है, बीच में क्या नाम है कि तुम मुसलमानों के पास जाओ वोट देना दे। मैं उन्होंने कहा था, मैंने पढ़ा अखबार के अंदर कि तुम मुसलमानों के पास जाओ वोट देना दे। मैं लेकिन तो लोग आते नहीं हमारे पास, लोग आते नहीं बीजेपी के नेता लोग कभी हमारे मुस्लिम मोहल्ले में आते नहीं वोट मांगे नहीं है। अब वो जब कह रहे हैं हमारे नेताजी कह रहे हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं इस बात को कि तुम जाओ के नाम है तो तुम वोट देना दें वो लोग के नाम है। चलिए एक सवाल सर से लेते हैं। सर, ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि पहले बड़ी मोहब्बत हुआ करती थी, अब नफरत फैलाने का काम किया है सरकार ने, मानते हैं? मोहब्बत बेटा आज भी है, नफरत नहीं। सुनो सुनो तो नफरत आज नहीं, नफरत आज भी नहीं है, और ना जो है नफरत होगी कभी। दो के बीच में कभी नफरत नहीं होगी। यहाँ इस देश में जो है चार रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहे हैं। सबसे बड़ा राज्य यूपी है, सबसे बड़ा राज्य यूपी है। कुछ अराजक तत्व जो भेदभाव करके जो है, हमारे लोगों के यहाँ भी मुसलमान है, सब एक मिल के ऐसा रहते हैं, कोई कह नहीं सकता कि जो है उनके त्यौहार में वो शामिल होते हैं। कुछ अराजक तत्व हिंदू में भी हैं, मुसलमान में भी हैं। तो ये जो भाई साहब सवाल उठाया भाई साहब ने कि बांटने का काम किया है, नफरत फैलाने का काम किया है इस सरकार ने। काम अब सच्चाई बोलूं, बांटने का काम कांग्रेस ने किया था, इसलिए मदरसों के आगे बच्चों को आगे जाने का कोई मौका नहीं मिलता था, केवल उर्दू पढ़ने को मिलता था। आज यूपी में जो है उर्दू के साथ में मैथ भी है, इंग्लिश भी है, उसके लिए अलग टीचर रखे जाएं, उर्दू के लिए अलग टीचर रखे जाएं। मदरसों में हमारे टीचर भी नियुक्त होंगे। यूपी की एक कंडीशन चल रही है। अब यहाँ दिल्ली में क्या है भगवान जाने, यहाँ की तो हम नहीं बता सकते हैं। क्या है दिल्ली में? दुनिया जानती है भारत देश के नाम है, जहाँ हिंदू मुसलमान सिख आपस में भाई बन के रहते हैं। दुनिया जानती है, हर कहीं जाने इस बात को कि जो उस मुल्क में उस देश के अंदर सब मिल के रहते हैं। जो बात है अब वो बात बिल्कुल नहीं मिल के, कोई लेता नहीं मिल के। अभी के समय में कैसा काम है? अभी के समय में तो चला बस देखो, अब तो चला समय आप क्या कहेंगे सर, क्या नाम? मेरा नाम अरशद हुआ। कहाँ के रहने वाले? मैं तो बिहार के रहने वाला बिहार के रहने वाले। कैसा, अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो मौजूदा सरकार है 8-9 सालों से कैसा काम कर रही है? सरकार भाई, सरकार की बात है तो सरकार ही जाने, हम लोग तो आम पब्लिक है। आम आदमी तो सरकार आम आदमी के लिए ही काम करती है। आम आदमी के लिए काम करता है, मगर किसी अच्छा काम कर रहा है जिसका उसका सपोर्ट करो, समझे? कैसा काम कर रहे हैं सर? सरकार देख ही रहे हो कैसा काम कर रहा है? हर एक जगह में देख रहे हो, हर एक जगह तो बवाल ही हो रहा है। जैसे बवाल, क्या बवाल देखा? किसी जगह मुद्दे पे लड़ाई झगड़ा, झूठ मूठ का हंसा फसा सब चीज़ हो रहा है ना, हंगामा हुआ, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे एक इंसिडेंट हुआ अभी हाल ही में यूपी में, सुना उसके बारे में आपने, अतीक अहमद वाला? सही हुआ गलत? अब सही किया हो तो उन्हीं लोग का मैटर है, वो लोग। दिक्कत क्या आ रही है सर? दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत भाई जहाँ आ रहा है वो लोग समझेगा, हम लोग को कोई मतलब नहीं है, समझे ना? आराम से रह रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। ये आप क्या कहेंगे सर इसमें? हम क्या बोले, क्या कहेंगे? कुछ कैसा काम हो रहा है?